देखिए अब सीखेंगे लिमिट्स। देखिए जैसे कोई पॉलिनोमियल है fx, ऐसे दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि फाइंड f5, क्या करेंगे आप इसमें? जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 5 रख दो, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4। सॉल्व कर लोगे इसे, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा कि एक फंक्शन है fx, ये है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये दिया हुआ है fx। अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड f2, ये क्या होगा बताइए? ऐसा था कि fx था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। मैंने आपसे कहा कि फाइंड f2, बताइए 0 आ जाएगा। आप बताओ, पता नहीं, तुम बताओ। 0 नॉट डिफाइंड, 0 4 आ जाएगा। आप बताओ। दो तीन तरह के आंसर अब तक आए हैं। कोई कह रहा है 0 आ जाएगा, कोई कह रहा है 4 आ जाएगा, कोई कह रहा है नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए इनमें से कोई भी सही नहीं है आंसर। ठीक है, देखिए जब x ओवर 2 होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0, और नीचे भी तो 0 बनना है, और 0 अपॉन 0 ये आएगा। और 0 अपॉन 0 ना तो 0 होता है, ना 1 होता है, ना 4 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्म बनेगी। 0 अपॉन 0 आएगा, 0 अपॉन 0 0 नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है ना, 0 अपॉन 0 आएगा तो 0 अपॉन 0 ही छोड़ना पड़ेगा आपको। चलो, होता क्या है कि मैथमेटिक्स में ऐसी टोटल 7 फॉर्म्स हैं, है ना, इन्हें कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ऐसे टोटल 7 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म ये है। ठीक है ना, सारी लिखें। एक हो जाएगी, तो ये होगी 0 अपॉन 0, एक हो जाएगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, एक होगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक हो जाएगी इनफाइनाइट इंटू 0। ठीक है, 3 फॉर्म और है, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। ठीक है, इनफाइनाइट इंटू 0 0। अच्छा ठीक है, लाओ सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें एक चीज आती है कि समथिंग इंटू 0 0 होता है। बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी चीज को 0 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाता है। आपको अच्छे से आता है? ठीक है। अच्छा, एक ये भी तो है कि किसी भी चीज को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है ना, एक रूल ये भी तो है। अब किसे फॉलो करें इसमें? इनफाइनाइट इनटू समथिंग, ऐसे अगर इसे मानते हैं तो आना चाहिए इनफाइनाइट। और इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो ये होता है कि 0 इनटू एनीथिंग, क्या आएगा? 0। ये तो इस टाइप का था भाई, इनफाइनाइट के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो क्या देगा? इनफाइनाइट। अब इससे फॉलो करें या इससे फॉलो करें? डाउट आ गया भाई। 0 इनफाइनाइट ऐसा नहीं कि सेम बात होती हो या आसपास की बातें होती हैं। 0 अलग है बिल्कुल, 0 एक इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो इससे ले या इससे ले, बार बार कंफ्यूजन आ गया, चीजें कैसी हो गई? डाउटफुल हो गई। तो इसलिए इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसी बात अगर इसके लिए भी हम करें, इसमें भी आप देखेंगे हमें एक चीज आती है कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या देगा? 0। अच्छे से पता है कि 5 अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन 5 0। ठीक है, हमें एक ये भी आता है कि एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है ना, 2 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर 0 हो तो क्या आएगा? ये हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें एक रूल ये भी आता है कि समथिंग अपॉन समथिंग, जो चीज ऊपर लिखी है वो चीज लिखी हुई है नीचे, k अपॉन k टाइप की फॉर्म है, तो ये होता है 1। ठीक है ना, अब इस सिचुएशन में किस को हम फॉलो कर रहे हैं? ये रूल कहता है नीचे कुछ भी हो, ऊपर अगर 0 है तो 0 आएगा, ऐसा इसमें हो रहा है।
तो इसके अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए इसका आंसर। ये रूल कहता है कि भाई नीचे अगर 0 है, ऊपर चाहे फिर कुछ भी हो, क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसमें ऐसा है, नीचे 0 है। ये फॉर्म कहते हैं कि ऊपर नीचे वाले अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा? 1। ऐसा भी है, 0 1 0 है भाई। इससे अब 1 0 इनफाइनाइट बिल्कुल भी एक दूसरे के आसपास की चीजें नहीं है, अलग चीजें हैं, डाउट्स आ रहे हैं, ठीक, कंफ्यूजन आ रहे हैं। ऐसा इन सभी के साथ है, इन सारी फॉर्म्स में ऐसा होगा, ठीक है ना। तो कभी कोई किसी चीज के बारे में श्योरिटी नहीं कह पाएंगे ये इसकी वैल्यू, तो इन्हें बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना। ये नॉट डिफाइंड में नहीं आती, इन्हें ऐसे नहीं कह सकते कि डिफाइन नहीं हो रही कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं के साथ, ठीक है ना। ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जब भी इन साफ में से कोई भी फॉर्म बन रही है तो वो ये हमसे कहती है कि ठीक है इस समय इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जैसे ये था कि fx इक्वल था इसकी, ठीक है ना, हमने इसमें f2 रखा, x को रखा, 2 रखा, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो ये इतना कहती है केवल कि जब x2 होगा तो ठीक है इस समय fx सॉल्व नहीं हो पाएगा, जब x2 होगा तो fx सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये कहती है कि आप अपनी अप्रोच चेंज करिए, ठीक है ना। जब कोई भी इस टाइप की फॉर्म बनती हैं तो ये कहती है कि ठीक है एग्जैक्टली इस सिचुएशन में चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, आप अपनी अप्रोच को चेंज करिए थोड़ा सा तो सॉल्व करना पॉसिबल है। आपको कोई जुगाड़ यूज करनी पड़ेगी जिसको यूज करके इसे सॉल्व करना पॉसिबल होता है, ये कहती है सारी फॉर्म। ये फॉर्म ये नहीं कहती कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, ये कहती है कि थोड़ा अपनी अप्रोच को चेंज करिए तो सॉल्विंग पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें कोई जुगाड़, कोई टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिससे यूज करके इनको सॉल्व करना पॉसिबल हो जाता है। उसी जुगाड़ और उसी टेक्निक का नाम लिमिट है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हमें बताएगी कि अगर इस टाइप की फॉर्म आ रही हो तो उसमें क्या जुगाड़ लगानी चाहिए जिससे ये सॉल्व हो सकती है। हाँ, इस टाइप फॉर्म ये भी श्योर नहीं करती कि हमेशा सॉल्व हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है, तो ना, लेकिन सॉल्विंग के चांस रहते हैं, ये ठीक है ना। देखिए अब देखिए कैसे ये लिमिट हेल्प करेगा हमें इस फॉर्म को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब लिमिट कहता है कि ठीक है जब x एग्जैक्टली इक्वल होगा 2 के उस समय fx सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिमिट कहता है कि आप ऐसा करो कि fx की वैल्यू को 2 के आसपास में सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली 2 पर fx सॉल्व नहीं हो पाएगा। लिमिट कहता है कि आप इसमें ऐसा करो कि 2 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद यहां पर आप fx सॉल्व कर लो। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आई तो उसी को हम f2 की लिमिटिंग वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए, दिखाते हैं। इसमें अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं fx की, लेकिन कब, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2, हम x को इक्वल टू 2 नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि x2 नहीं है, उसके आसपास में कुछ है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग इसका ये है कि ये जो है ना लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, ऐसे लिखा होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, मीनिंग इसका ये होता है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2। कितना क्लोज है इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लोज है उसके, ठीक है ना, इस टाइप से। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी होती है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये लिमिट इस बात को भी कंफर्म करती है कि x 2 के इक्वल नहीं है। ये लिमिट दोनों बात करती है, एक तो कहती है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, कि x 2 के बहुत क्लोज है, और साथ में इसको भी कंफर्म करती है कि x 2 के इक्वल नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है। अब 2 के बहुत क्लोज में दो पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 से थोड़ी बड़ी है या 2 से थोड़ी छोटी है, ठीक है। उसको इस तरह से हम दिखाते हैं, हम कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा, इसके ऊपर एक साइन लगा दिया नेगेटिव का। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2 नेगेटिव हो गया, इसका मीनिंग केवल ये है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2
एंड इट इज नॉट इक्वल टू 2, तो होता ही वही है। साथ में ये कि x इज लेस देन 2, ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन इतना शो करता है कि x 2 से थोड़ा छोटा है, ठीक है। कहीं अगर ऐसे लिखा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, मीनिंग इसका ये है, ये पूरा मीनिंग कॉपी होगा कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो है ही है। साथ में एक चीज और इसमें कंफर्म करता है, एंड x इज लेस देन 2, ये होता है नेगेटिव साइन। मीनिंग ये है कि x 2 से थोड़ा छोटा है। हो क्या रहा है इसमें, अगर हम नंबर लाइन देखें, यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो क्या हो रहा है कि x 2 के लिए अप्रोच कर रहा है, x 2 के और क्लोज जाना चाहता है, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो x 2 के और पास आना चाहता है, लेकिन 2 के इक्वल कभी नहीं होगा, उसे कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन और पास आता जाएगा। तो क्या हो रहा है कि x इसमें 2 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है कि x 2 के लिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच कर रहा है। तो इससे ऐसे भी कहते हैं कि ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे बोला जाता है इसे। लिमिट जब ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मीनिंग क्या है कि x 2 के लिए अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना। ऐसे ही एक होती है, इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसमें कैसे लिखती हैं, इसमें ऐसे लिखती हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन केवल इतना शो करता है कि x 2 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। मीनिंग इसका भी यही है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये दोनों चीजें इसमें भी हैं। क्या इसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसमें ये है, एंड x इज ग्रेटर देन 2, ये मीनिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि हम देखें कि नंबर लाइन पे यहाँ का 2 है, तो अब क्या हो रहा है कि अब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 के और क्लोज आना चाह रहा है, लेकिन फ्रॉम राइट हैंड साइड। कभी 2 के इक्वल नहीं होगा, कभी 2 से छोटा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी तरफ आता रहेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये हो रहा है इसमें ऐसा हो रहा है। कैसे देखिए अब लिमिट को यूज करके हमें f2 की वैल्यू हमें फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे कहेंगे आप, ये इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब fx क्या है, fx ये है, fx है x स्क्वायर -4 अपॉन x -2, ठीक है। अब क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में इसे फैक्टराइज कर लिया। इसे कह सकते हैं x -2 x + 2 अपॉन में लिखा हुआ था x -2, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में x -2 से x -2 कैंसिल कर दिया गया, कट गया। क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x + 2, ठीक है। अब x 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, x 2 के बहुत क्लोज है, 2 से थोड़ा छोटा है। अब इस बात को कैसे कहेंगे, तो इस बात को ऐसे कह सकते हैं हम कि लिमिट ऐसे लगाते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, कि h बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और ठीक है ना। और फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, यहाँ ये लिमिट लग गई h टेंड्स टू 0, x इक्वल है 2 - h, ऐसे कह सकते हैं। ये बात है ना कि x 2 के बहुत क्लोज है और 2 से थोड़ा छोटा है, इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 - h, और h बहुत छोटा है, ऐसे करके। कितना छोटा है इसे डिफाइन नहीं कर सकते। आप कहोगे कि 0.001, नहीं 1 जीरो और, तो ये नहीं 1 जीरो और, तो इस कैसे कभी डिफाइन नहीं कर सकते इस तरह से। अब इसमें लिमिट को हम चेंज कर दें, ऐसे कहते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0
ऐसे कर दिया और जहां x आ रहा था उसे कह दिया 2 माइनस एच प्लस 2, ये बना दिया। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस एच। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो h है वो 4 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ठीक है, तो 4 में से h को अगर हम माइनस भी करें तो 4 ऑलमोस्ट 4 ही रहेगा, क्योंकि h 4 के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं 4 के रेस्पेक्ट में। इसे कह सकते हैं कि ये 4 है, या ऐसे कहें कि हमने h की वैल्यू क्या थी 0 रख दी, इसमें ये आंसर आ गया। सही चीज ये है कि हमने 4 के रेस्पेक्ट में h को नेगलेक्ट कर दिया, माइनस होता तब भी आंसर यही आ रहा है। अगर यहाँ 4 प्लस h होता तब भी हम 4 ही कहते हैं इसे, क्योंकि h को 4 में ऐड करने से या उसमें से माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आंसर 4 आ गया। ठीक है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी देखो 4 तो मैं पहले ही बोला था इसमें कि इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉब्लम उसके साथ। देखिए आपने जब ये बच्चों आपका आंसर 4 आएगा उसमें आपने ऐसा किया था कि fx को लिखा था जैसे x स्क्वायर माइनस 4, इससे आपने फैक्टराइज किया था, आपने कहा था ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन में आया था x माइनस 2। आपने क्या किया था कि x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल किया था। ये स्टेप तब गलत था और अब सही है। ठीक है ना, बिना लिमिट के यहाँ पर इन दोनों को काटना गलत था, लिमिट के साथ ये बात सही है। ठीक है ना, क्यों सही है और क्यों गलत था? यहाँ पर हो क्या रहा था कि जब देखो वैसे से आप काट सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी होनी चाहिए कि x2 नहीं है। ठीक है ना, अगर x2 हुआ उस केस में इन्हें नहीं काट सकते, क्योंकि x पर 2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, और 0 से 0 इस तरह से नहीं कैंसिल होता, इसलिए यहाँ नहीं काट सकते थे। और यहाँ क्यों काट सकते हैं? क्योंकि ये लिमिट श्योर करती है कि x2 नहीं है, x2 के बहुत बहुत क्लोज है लेकिन x2 नहीं है, इसलिए यहाँ हम काट सकते हैं और यहाँ नहीं काट सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि 0 से 0 नहीं कटता है। प्रूव करूं क्या? देख लीजिए, देखिए ऐसे देखिएगा, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 0 इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट सही है, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्या किया मैंने, इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अब ये बात ठीक रही? अभी भी ये 0 ही है, ये भी 0, दोनों साइड सेम है। मैंने इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अभी भी ये बात ठीक है? ठीक। अब देखिए 0 0 काट दिया, अब क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू 6, जो ऑब्वियसली गलत है। हाँ, ये नहीं काट सकते, ये प्रूव करना चाह रहा था मैं कि 0 0 कटता नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं काट सकते थे, इसलिए यहाँ 4 कहना गलत था। ठीक है, और यहाँ कहना ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया कि देखो ये आ गया कि fx और 4 आ गई, ये इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि जब x2 होगा तब fx 4 होगा। इसका मीनिंग केवल ये है कि जब x की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 के लिए अप्रोच करेगी, 2 के और क्लोज आना चाहेगी, उस समय fx की वैल्यू 4 के लिए अप्रोच करेगी, 4 के और क्लोज आना चाहेगी। ये इसका मीनिंग है, ना कि ये कि जब x2 होगा तो fx 4 होगा, नहीं, जब x2 के बहुत क्लोज होगा तो fx 4 के बहुत क्लोज होगा, ये मीनिंग है इस चीज का। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें राइट हैंड लिमिट, इसे लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx। ठीक है ना, fx क्या है? fx है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप जैसे इसमें किया गया था ना, सेम तरीके से होगा। इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, इसे फैक्टराइज कर दिया गया, ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गई, क्योंकि हमें ये बात श्योर है कि x2 नहीं है। ठीक है ना, इसे अगले स्टेप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, यहाँ आएगा x
प्लस 2। ठीक, अगले स्टेप में से ऐसे कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां x आ रहा था उससे कहेंगे इस पर 2 प्लस h प्लस 2। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h। क्योंकि h 4 के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है तो इसे 4 के रेस्पेक्ट में हम नेगेट कर सकते हैं, सिंपली इसे कर सकते हैं 4 आ गया। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये हो गया कि जब x फ्रॉम राइट हैंड साइड 2 के लिए अप्रोच करेगा तो fx 4 के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है ना, क्या होगा कि दोनों ही साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड fx 4 के लिए ही अप्रोच कर रहा है, या ऐसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि fx की लिमिटिंग वैल्यू होगी 4। अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आती तो हम ये कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आती हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हो क्या रहा है कि दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं, इसलिए हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू क्या है 4। यहाँ हो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट की। इस बात को ऐसे कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, अब कोई साइन नहीं हम लगाए इसके ऊपर, fx इक्वल होगा 4 के। मीनिंग ये होगा कि जब x 2 के लिए अप्रोच करेगा तो fx 4 के लिए अप्रोच करेगा, चाहे x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या फ्रॉम राइट हैंड साइड 2 के लिए अप्रोच करे, fx हमेशा 4 के लिए ही अप्रोच करेगा। ये मीनिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ये fx प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, और इसमें कह रहे कि इस k की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एड x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों फाइंड करनी होंगी और इनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों को इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। ठीक है ना, जब x की वैल्यू 2 से कुछ छोटी है उस समय fx क्या होगा बताइए। अगर x की वैल्यू 2 से कुछ छोटी है तो उस समय fx किसके इक्वल होगा, इसके या इसके? x plus k ये 2x 3 इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, fx इक्वल इसके होता है जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है, लेस देन या इक्वल है तब होगा इसके, होगा ना इक्वल, इसमें लेस है ना। ठीक है ना, तो fx इक्वल होगा इसके, fx की जगह आएगा इस केस में 2x plus 3। ठीक है ना, अब इसे कहोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां इसमें x आ रहा था वहां वहां आप लिखोगे 2 माइनस h लिखोगे इसे प्लस 3। ठीक है ना, h 2 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ठीक है ना, अब सॉल्व करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। आप लिखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। देखिए जब x की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी है तो उस समय fx क्या होगा बताइए, fx इक्वल होगा x प्लस k के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जहां fx आ रहा था वहां आएगा x प्लस k। इसे कह देंगे अब लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x आ रहा था वहां आएगा 2 प्लस h प्लस k। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है कि जो h है वो 2 प्लस k इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस k। ठीक है ना, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 2 प्लस k और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, इस लिमिट को अगर एग्जिस्ट करना है तो इन दोनों को इक्वल आना चाहिए। इट मींस दिस 7 शुड इक्वल टू 2 प्लस k। आप ऐसे कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू जब 5 होगी तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू आएगी 7। ये हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। ठीक है ना, हमने पहले इसमें सॉल्व की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 अपॉन x। इसे कह सकते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x आ रहा था वहां लिखेंगे 0 माइनस h। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन माइनस h
और h क्या है 0, ठीक है ना। तो ये इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। जब भी लिमिट में जब भी इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आता है यानी कोई रियल नंबर नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यहां इसे हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने क्या करा था, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करी और वही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। आप कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म हो जाता है इतने में, ठीक है ना। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है और ये शो करना है कि ये इक्वल नहीं आती हैं, ठीक है। करते हैं इसे करते हैं पहले। इसे कहोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये सीधे इसमें कह दो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां लिख दो 2 माइनस h, ये हो गया 2 माइनस h, ठीक है ना। देखिए इसे यहां देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू जा रही है, जो इनपुट जा रहा है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है, क्या इसका आउटपुट आएगा एग्जैक्टली 2 पर 2 देता है, 2 से आगे जाओगे तब भी 2 देता रहेगा, 3 से पहले तक 2 से हल्का सा भी अगर आप पीछे आओगे तो एकदम 1 देगा। ये ऐसा होता है फंक्शन, नहीं पता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप का होता है कि अगर इसमें 2 से हल्का से आप कम करोगे तो एकदम से 1 देगा ये आपको आउटपुट, ठीक है ना। तो नीचे आना है 1, ऊपर लिखा था 2 माइनस h, ठीक है ना। अब आप h को 2 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 2, ये देगा 2, ठीक है। इसमें आते हैं, यहां जब सॉल्व करेंगे हम कहेंगे इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h ऊपर आएगा 2 प्लस h नीचे, ठीक है ना। अब देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो 2 से हल्का सा बड़ा है, क्या इसका आउटपुट होगा 2 रहेगा इसका आउटपुट, ठीक है ना। ये क्या देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो भी इसमें इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस h से छोटे या उसके इक्वल जो इंटीजर है वो 2 है सबसे बड़ा, ठीक है ना। इसका आउटपुट आएगा 2। तो ये देखा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां रहेगा 2 प्लस h अपॉन में हो जाएगा 2। अब आप इस h को इस 2 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 1, ये आ रही है 2 और ये आ रहा है 1, इक्वल नहीं आ रहा है, हो गया प्रूफ, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। देखिएगा 6 क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन fx प्रोवाइड किया जा रहा है और हमसे कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हमारा काम तो ये कि हम पहले इसमें फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस समय fx क्या होगा बताइए। जब x लेस देन 0 है, x के बहुत क्लोज है लेकिन x 0 के बहुत क्लोज है लेकिन 0 से छोटा है, तो उस समय fx क्या होगा बताइए, ये वाला होगा। ये तो केवल उस समय है जब x एग्जैक्टली 0 होगा, उस समय के लिए ये, अदरवाइज ये लगेगा छोटा या बड़ा सबके लिए होगा ये वाला। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन यहाँ आ जाएगा मॉडुलस x प्लस 2x, ठीक है ना। हमने इससे चेंज किया, हमने कर दिया इसे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां हमने कर दिया 0 माइनस h, ये हो गया 0 माइनस h मॉडुलस प्लस 2 0 माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3h ऊपर, ये हो जाएगा माइनस h हुआ था लेकिन उसका मॉड लगा हुआ था उसे पॉजिटिव कर देगा, यहां बचेगा केवल h बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2h, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h अपॉन माइनस h, ठीक है ना। माइनस माइनस h कैंसिल, ये आ गया 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। अब सॉल्व करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, देखिएगा इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, जब x की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी है तो उस समय fx क्या लगेगा, इसमें 0 लगेगा, ठीक है ना। 0 केवल उस समय के लिए था जब x एग्जैक्टली 0 से कुछ बड़ा या छोटा होगा तो fx इक्वल होगा इसकी, आइए समझ में, ठीक है। तो fx पे इस बार भी यही रहेगा
लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx होगा 3x अपॉन मॉडुलस x प्लस 2x, ये लगेगा fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पर x आ रहा था वहां लिखेंगे 0 प्लस h, ये हो जाएगा 0 प्लस h मॉडुलस प्लस 2 0 प्लस h, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3h, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा प्लस का 2h, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन 3h, पूरा कट गया, 1 रह गया, ये बना गया। हुआ क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट आई 3, राइट हैंड आई 1, दोनों इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 7 क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि हमें इस तरह से fx प्रोवाइड किया जा रहा है और हमसे कह रहा है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। देखो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे ऐसे कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी उस समय fx क्या होगा, ये या ये लेस देन 2, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट नियर x, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हमने ऐसे कह दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x आ रहा था वहां आएगा 2 माइनस h, ठीक है ना। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के अंदर 2 माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस, देखिए अब क्या हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतने से भी ये 1 कर देगा, ऐसे हल्का सा जैसे 2 से छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा। आती है समझ में, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया, यहां बचा हमें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h 1 की रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये आंसर का आंसर आ जाएगा 1। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। अब सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें राइट हैंड लिमिट। इसे ऐसे कहोगे आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, जब x की वैल्यू 2 के बहुत क्लोज है लेकिन 2 से थोड़ी बड़ी है उस समय fx क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहां हम इसे ऐसे कहेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जो fx होगा वो होगा 3x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे ऐसे कह दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x आ रहा था वहां कह दिया 2 प्लस h, ठीक है ना, ये कह देंगे इसे। अब देखिए जो h है वो 2 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, नेगलेक्ट कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपस में, इक्वल आ रही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx ये इक्वल होगा 1 के। ये देखिएगा ये लिमिट है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने पहले इसमें सॉल्व करी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या यही है, तो हो जाएगा sin 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा sin, जहां x आ रहा था वहां लिखेंगे 0 माइनस h, अल्टीमेटली ये हो जाएगा sin, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस h, माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, sin h भी है, ठीक है ना, ये यहां आ जाएगा माइनस साइन, ये हो गया। अभी आ गया sin 1/h और h क्या है ऑलमोस्ट 0, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि एक तरह से जो इसका इनपुट जा रहा है वो जा रहा है इनफाइनाइट, ये हो रहा है sin इनफाइनाइट बन रहा है। अब sin इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है या किसकी तरफ जाती है, आप देखेंगे sin का ग्राफ में आपने ग्राफ देखा ही होगा, ऐसा होता है कि 0 क्या वैल्यू होती है 0, फिर क्या होता है π/2 पे 1, पाई पे फिर 0, 2 पाई पे फिर 0, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है ग्राफ इसका, ठीक है ना। ऐसे पीछे भी ऐसा चलता रहेगा। होता क्या है कि sin x की वैल्यू -1 और 1 इसके बीच में ही
वाइब्रेट करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि -1 से 1 इसके बीच में ऊपर नीचे होती रहती है वैल्यू, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट मींस बहुत बड़ा नंबर। इसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो साइंस में किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ नहीं बढ़ती है, बल्कि वो तो -1 से 1 के बीच में ही झूलती रहती है, ठीक है ना। तो बहुत आगे चले जाओगे तब भी ये चीज आती रहेगी। तो इनफाइनाइट में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम कभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, इतना जरूर कंफर्म होगा हमें कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो -1 से 1 इसके बीच में ही होगी कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगी वो हम नहीं इसमें कभी बता पाएंगे। तो क्योंकि ठीक वैल्यू हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये सॉल्व होने के बाद ऐसे बनता कि h इंटू साइन 1/h ऐसा क्वेश्चन होता। मान लीजिए ये होता कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन होता। इस केस में क्या होता है कि हमें ये आइडिया है कि साइन 1/h इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ होगी, और ये h क्या है ऑलमोस्ट 0 या 0। तो 0 इंटू इसके बीच का कोई भी नंबर, आंसर क्या आता 0। उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और आंसर होगा 0, लेकिन अभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये लिमिट इससे करना सॉल्व आपको, ठीक है ना। क्या करोगे इसमें आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां इसमें x आ रहा था वहां आप लिखेंगे 2 माइनस h -3 हो गया इस केस में। यहां लिखा आपने 2 माइनस h, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -1 माइनस h, ये आगे ऊपर, यहां इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, ये बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये 4 कैंसिल हो गए, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें से 1 प्लस h बचेगा ये, और इसमें से h कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा h माइनस 4, या माइनस h कॉमन निकाल लो तो बचेगा 4 माइनस h, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस h पॉजिटिव होगा कंफर्म, इनफैक्ट 4 होगा, ठीक है ना। 1 प्लस h पॉजिटिव है कंफर्म, ठीक है ना। और अपॉन में h लिखा हुआ है, अपॉन में h और h क्या है 0, तो ये बनेगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कोई चीज नहीं जो इसे नेगेटिव बनाए, ये आएगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। नेगेटिव वाली इसमें कोई चीज नहीं है, ये हो जाएगा। इसको देखिएगा, इसे करोगे तो इसमें आप कहोगे इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां लिखेंगे -8 प्लस h, ठीक है ना। -8 प्लस h प्लस 8, ये हो गया। तो इस केस में यहाँ 8 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में h बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया -16 प्लस 2h अपॉन h। देखिए -16 डेफिनेटली 2h से बहुत बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो ये ऊपर वाला टर्म ये नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, सम नेगेटिव नंबर अपॉन 0 h क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो ये बनेगा माइनस का इनफाइनाइट बनेगा। अरे ऑप्शन में ठीक, इस पर आओ। इसमें देखिएगा यहाँ आप कहोगे इसमें कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां s लिखा है वहां लिखेंगे 0 प्लस h होल की पावर 1/5, ये हो गया। देखो एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर पॉजिटिव है, क्या मिलेगा पॉजिटिव नंबर, हम वो और एक ये 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, ये सच। इसमें देखिएगा यहाँ लिखोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर इसमें x लिखा हुआ था वहां लिखेंगे -π/2 प्लस h, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक में आप उल्टा कर सकते हैं,
सेक होता है ना, सेक है ये, कॉस और सेक। इनमें से इसे ऐसे कह सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस एच कह सकते हैं इसे। सेक में कॉस और सेक में ये होता है ना कि कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा कह सकते हो। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी को हम कॉस बी माइनस ए कह सकते हैं, ऐसे सेक के लिए हो जाता है। ये क्या, अब ये एंगल आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। पाई बाई 2 में से h माइनस होता है, हल्का सा फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में चला गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ ये बात हो रही है कि सेक पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको देखिएगा, इसमें कहोगे आप, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे इसमें x आ रहा था वहां आप लिखेंगे 0 माइनस h, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 और माइनस बाहर आ जाएगा माइनस cosec h, ठीक है ना। cosec h क्या होगा, इनफाइनाइट, h 0 का इनफाइनाइट, 1 माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। ये हो जाएगा, ये देखिएगा 20th क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि fx ये है, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a1 fx। क्या करना है, सिंपली जहां जहां x है वहां a1 रख दो डायरेक्टली, ठीक है ना। इसमें रखोगे x a1 रखोगे तो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, ये 0 into anything क्या होता है 0, इसका आंसर आ गया 0, खत्म, ठीक है। ये आ जाओ, ये है लिमिट x टेंड्स टू a, तो जहां इसमें जहां जहां x लिखा हुआ है ना वहां वहां a आप रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा इक्वल आ जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 अप टू a माइनस an, खत्म, इसका आंसर आ गया। ऐसे नहीं करना सर, नहीं कुछ मत करो